हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र महीना पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, इस बार हनुमान जयंती पर त्रेता युग जैसा अद्भुत संयोग इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज ही के दिन मंगलवार को ही प्रकट हुए थे हनुमान त्रेता युग में भी। और आज भी 23 अप्रैल को मंगलवार का दिन मिल रहा है। चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जी ने शिव जी के अंश अवतार के रूप में केसरी और माँ अंजनी के यहाँ जन्म लिया। आज 23 अप्रैल को सर्वार्थ सिद्धि योग में मनेगा हनुमान जयंती का पर्व और हनुमान जी की पूजा के लिए लगभग 1 घंटा 34 मिनट का अति शुभ मुहूर्त रहने वाला है। हनुमत पूजन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों, सुबह का मुहूर्त रहेगा एक तो सुबह 6:06 से 7:40 तक, और दिन में फिर अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:02 से 12:53 तक। आज के दिन को हनुमान जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जयंती की पूजा विधि भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आज हनुमान जयंती पर स्कूल कॉलेज खुलेंगे या नहीं, सरकारी छुट्टी रहेगी या नहीं, बैंक वगैरह बंद रहेंगे या खुलेंगे, तो इस पर आपको असमंजस हो रहा, तो मैं आपको बता दूं, सरकारी कैलेंडर में हनुमान जयंती को सरकारी छुट्टी की लिस्ट में नहीं डाला गया है। यानी आज के दिन सभी बैंक भी खुले रहेंगे और किसी भी स्कूल वगैरह में छुट्टी भी नहीं रहेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महिला प्रशिक्षकों की जबरदस्त डिमांड बढ़ रही है। पिछले 10 महीनों में 5 गुना तक बढ़ी है मांग। यानी हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरों में महिला कर्मचारियों की मांग बढ़ रही है और इससे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जॉब मिलेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, कानून की पढ़ाई 5 से 3 साल करने की मांग वाली याचिका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस काम में परिपक्व लोगों की जरूरत है। जो लॉ कोर्स होता है ना, एडवोकेट वगैरह का, LLB बैचलर ऑफ लॉ, तो इसको 5 से 3 साल करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कहा कि ये कोर्स ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। वैसे वकीलों को लेकर भी एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वकीलों की रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लॉ ग्रेजुएट से ज्यादा चार्ज न ले राज्यों की बार काउंसिल। चलिए बड़ी खबर देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। जल्द ही हमारे देश में मेड इन इंडिया एयरप्लेन देखने को मिलेंगे और हाई स्पीड बुलेट ट्रेन से भी सफर कर सकेंगे कर्नाटक वासी। कर्नाटक राज्य में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कुछ ये बड़ी घोषणाएं की। चलिए बड़ी खबर देखिए। मणिपुर राज्य के बाद अब अरुणाचल प्रदेश की भी 8 सीटों पर दोबारा होगा मतदान। चुनाव आयोग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। 19 अप्रैल को पहले चरण में कई मतदान केंद्रों पर अरुणाचल प्रदेश में भी हिंसा हुई थी, मणिपुर की ही तरह। तो अब यहाँ भी वापस चुनाव करवाए जाएंगे और दोबारा चुनाव की तारीख कल 24 अप्रैल तय की गई है। चलिए खबर देखिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गायिका उषा उथुप को पद्म भूषण से सम्मानित किया। मिथुन चक्रवर्ती को भी मिला पद्म भूषण सम्मान। वेंकैया नायडू समेत इन 3 हस्तियों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें भी। और इस मौके पर राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने छुए पद्मश्री द्रोण भुइयां के पैर भी। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कहा कि दिल जीत लिया प्रधानमंत्री ने। ये देख सकते हैं तस्वीरें। श्री द्रोण भुइयां, इन्होंने कई महाकाव्य और पुराणों की कहानियों का प्रस्तुतिकरण किया है। चलिए खबर देखिए। 23 अप्रैल को आज उत्तराखंड आएगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यहाँ ऋषिकेश एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। परमार्थ निकेतन में मां गंगा आरती भी करेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टरों से परामर्श की याचिका को दिल्ली कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी वो अब अपने परिवार के डॉक्टर के साथ वीडियो कॉल पर परामर्श नहीं ले पाएंगे। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एम्स पैनल करेगा अब अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की जाँच। कोर्ट ने निर्देश दिया कि एम्स मेडिकल बोर्ड बनाए और अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन और अन्य जरूरतों के बारे में कोर्ट को बताए। वैसे अरविंद केजरीवाल को जमानत देने की मांग वाली एक और याचिका भी लगाई गई दिल्ली हाईकोर्ट में, लेकिन उस जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर उल्टा 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। और कोर्ट ने कहा कि अदालत लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती है। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। बड़ी चुनौती सामने आई है। भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है, लेकिन पानी दुनिया का 4% ही है। और इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि देश के 50% जिलों में 2050 तक गंभीर जल संकट हो सकता है। वैसे जल संकट को लेकर कल मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन राज्यों में अभी बुरे हाल चल रहे हैं। गर्मी के मौसम में भीषण जल संकट का खतरा मंडराया हुआ है फिलहाल इन राज्यों में, लेकिन 2050 तक भारत के हालात काफी गंभीर हो सकते हैं। पहले ही सरकारों को इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सही कदम उठाने की जरूरत है। राइट। चलिए भारत की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान और चीन सीमा पर 3000 मिसाइलें तैनात की जाएगी और ये मिसाइलें हमारे देश में ही बनेगी। इन मिसाइलों को हमारे इंडियन आर्मी के जवान कंधे पर रखकर लॉन्चर के जरिए दाग सकेंगे। 6800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, सरकार शुरू करने जा रही है। भारत के साथ चीन पाकिस्तान की सीमाओं को चाक चौबंद करने की तैयारी में है गवर्नमेंट। चलिए बड़ी खबर देखिए। जोमेटो से आपका खाना मंगाना अब महंगा होगा। 25% बढ़ा दिया प्लेटफॉर्म चार्ज। हालांकि 25% में सिर्फ 1 रुपए की ही बढ़ोतरी हुई है। पहले 4 रुपए थे खाना मंगाने के, लेकिन अब 5 रुपए देने पड़ेंगे आपको प्लेटफॉर्म फीस के रूप में। इससे भी कंपनी को सालाना 90 करोड़ की इनकम एक्स्ट्रा होगी। ये देख सकते हैं आप जोमेटो की बिल समरी आपकी कुछ यूं होगी। चलिए बड़ी खबर आ रही। सिंगापुर के बाद अब एक और देश में भी
FNP, MDH और एवरेस्ट के मसालों को बैन कर दिया है। लोगों से इस्तेमाल न करने की अपील की गई। दरअसल अभी दुनिया के 2 देशों में इन भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया है, एक तो चीन के हांगकांग में और दूसरा सिंगापुर में। और यहाँ बैन के बाद अब हमारी भारत सरकार भी एक्शन में आई और आदेश जारी किया कि MDH, एवरेस्ट समेत सभी कंपनियों के मसालों की जांच कराई जाएगी, क्योंकि इन मसालों में जांच के दौरान ये रिपोर्ट सामने आई कि पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इन मसालों का इस्तेमाल करने पर हमारे शरीर में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। और इसीलिए अब देश में बिकने वाली मसालों की गुणवत्ता की जांच करेगा भारत सरकार का खाद्य विभाग। पूरे देश में मसालों के साथ साथ बेबी फूड की भी जांच कराई जाएगी। FSSAI की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक में सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार अब फंड देगी। चुनाव आयोग ने मंजूरी दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले कि मामले में दखल के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। आखिरकार फाइनली कर्नाटक में सूखे से किसान भाई लोगों को राहत देने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने फंड देने का ऐलान कर दिया है। वैसे कर्नाटक में जो कांग्रेस पार्षद की बेटी की कॉलेज में एक सिरफिरे ने जान ले ली, उस मामले पर भी अब खबर आ रही कि मुख्यमंत्री बोले इस केस की अब CID जांच कराई जाएगी, स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया इस घटना को लेकर, देख सकते हैं आप तस्वीरें। इससे पहले बीजेपी ने कुछ गंभीर आरोप भी लगाए थे लव जिहाद वगैरह के। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। तेजी से पिघल रहे हैं हिमालय के ग्लेशियर और इससे झीलों का आकार बढ़ रहा है। 2 सैटेलाइट इमेज भी जारी की इसरो ने। ये देख सकते हैं इमेज में आप, पहले झील का साइज कितना था और अब झील का साइज कितना बड़ा हो गया है। और ये देखिए दोस्तों बर्फ के ग्लेशियर की तस्वीर जरा। ये तस्वीर है 2018 की, जबकि ये तस्वीर है 1980 की। मतलब ये कितनी सफेद दिख रही है, कितने बर्फ जमी हुई है, लेकिन यहाँ बर्फ पिघलती जा रही है। यही वजह है कि झीलों के आकार भी बढ़ते जा रहे हैं और इससे एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है समुद्री इलाकों में कई शहरों के डूबने का, जैसे मुंबई वगैरह, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, UAN अब मैंडेटरी होगा सरकारी सुविधाओं के लिए सभी श्रमिकों के लिए। UAN अनिवार्य होगा, सरकार इसकी तैयारी करने जा रही है। अभी फिलहाल आपको पता होगा EPFO कर्मचारियों के लिए UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कंपलसरी है, लेकिन अब सरकार से जुड़ी विभिन्न स्कीमों का लाभ लेने के लिए भी सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा UAN नंबर को कंपलसरी यानी कि अनिवार्य करने की प्लानिंग बनाई जा रही है। वैसे EPFO की एक और अच्छी रिपोर्ट भी सामने आ रही है दोस्तों। देखिए पहली जॉब चाहने वालों के लिए खुशखबरी, EPFO के फरवरी पेरोल डेटा में उम्र सीमा को लेकर भी ये खुलासा सामने आया। 56% नौकरियां उन लोगों को मिली जो पहली बार जॉब हासिल करना चाह रहे थे, जिसमें युवाओं की उम्र लगभग 18 से 25 साल के बीच है। और फरवरी में EPFO ने कुल 15.5 लाख नए मेंबर भी जोड़े, यानी इतनी जॉब्स क्रिएट हुई। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, आ गए देश की सबसे बड़ी कंपनी के तिमाही के नतीजे। हर शेयर पर 10 रुपए डिविडेंड देने का ऐलान किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से ये चौथी तिमाही के नतीजे शेयर किए गए और मुकेश अंबानी की कंपनी का इस बार का रिपोर्ट कार्ड काफी पॉजिटिव रहा। मुनाफा 13% तक बढ़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस चौथी तिमाही में 18,951 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ और रेवेन्यू ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ रुपए रहा। जियो के नेट प्रॉफिट में भी 13% की बढ़ोतरी दर्ज हुई और वोडाफोन आइडिया का जो IPO था उसका आखिरी दिन भी 1.08 गुना सब्सक्राइब हुआ। 1260 करोड़ शेयर्स के लिए 1357 करोड़ बोलियां मिली। मार्केट का ऑल ओवर अपडेट देखिए आप, सेंसेक्स 560 अंक बढ़कर 73,648 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 189 अंक की तेजी देखी गई। सरकारी बैंकों के शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। और वही खबर देखिए, TCS कंपनी ने भी वर्क फ्रॉम होम वाले कर्मचारियों को झटका दिया और एक नया आदेश जारी किया कि ऑफिस में 60% से कम अटेंडेंस रहा तो वेरिएबल नहीं देगी अब कंपनी। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए अपने कर्मचारियों को लेकर यह नया आदेश जारी हुआ। और वही दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं तो जरा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि सरकार ने फेक बैंकिंग और ट्रेडिंग एप्स को लेकर भी आगाह किया, यूजर्स को चेतावनी दी है और कहा कि वर्तमान में कई सारे ऐसे फर्जी ऐप चल रहे हैं, ट्रेडिंग ऐप जो सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं है और वो लोगों के साथ साइबर फ्रॉड भी कर सकते हैं। इसलिए कभी भी .apk फाइल के जरिए या अनऑफिशियल तरीके से कोई ट्रेडिंग या बैंकिंग मोबाइल ऐप डाउनलोड ना करें। गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें, उसमें भी सावधान रहें, है ना। और वैसे ट्रेडिंग वगैरह की बात हो रही है तो दोस्तों काफी लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट अपने आप में इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि बिगनर्स को तो पता ही नहीं चलता कि कैसे और कहां से स्टार्ट करें, राइट। तो यही प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए एक बहुत ही शानदार ऐप मैंने डिस्कवर की है जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। ये ऐप ऐसे इजी वे में डिजाइन्ड है कि आप फ्यूचर और ऑप्शंस में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक ट्रेड वीडियो बताता हूं जो कि मैंने मार्केट वुल्फ पर प्लेस की थी। मार्केट वुल्फ का बेस्ट वे टू ट्रेड फीचर मेरा फेवरेट है, इजी और फास्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। यहाँ मैंने फिन निफ्टी चूज किया है और मुझे लगता है कि फिन निफ्टी विल गो अप। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपने आप मुझे बेस्ट ऑप्शंस दिखा रहा है फॉर फिन निफ्टी अप ट्रेड। मैंने फास्टर चूज किया क्योंकि इसमें मेरा प्रीमियम जल्दी मूव होता है और मैं वुल्फ भी यूज करता हूँ क्योंकि इसमें मार्केट वुल्फ ऐप मेरा रिस्क एंड रिवार्ड मैनेज करता है। अब मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है एंड आई कैन मॉनिटर माई प्रॉफिट एंड लॉस इन रियल टाइम। जैसा कि आप देख सकते हैं इस ट्रेड में मैंने 1652 रुपए कमाए विच इज 63% इन जस्ट 2 मिनट। आप भी इस ऐप में इजीली पैसे कमा सकते हैं और अगर लॉस हुआ तो आपको कोई भी ब्रोकरेज भी नहीं देना पड़ेगा। और हाँ, ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकरेज ऐप है तो आपकी कैपिटल बिल्कुल सेफ है। तो जाएं और मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड करें फ्रॉम द लिंक इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर टू रीड डिस्क्लेमर। ओके, आगे बढ़ते हैं खबरों में। चलिए बड़ी खबर आ रही, लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भुगतान
भुगतान कंपनियों को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने का आदेश भी दिया है। यानी जो पेमेंट्स कंपनीज हैं, खास करके फिनटेक वगैरह, उनके लिए आरबीआई ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि चुनावी मौसम में वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ियों को लेकर सावधान रहें, क्योंकि अभी चुनाव आयोग का डेटा कहता है कि आचार संहिता लगी उसके बाद से 4650 करोड़ रुपए के मूल्य के नकदी उपहार और भी अन्य गैर कानूनी वस्तुएं पकड़ी गई है। अच्छा, वैसे अगर आप निवेश करना चाहते तो सरकारी बॉन्ड में भी बोले लगाने का मौका आ गया। 26 अप्रैल को आरबीआई करेगी 32,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स की नीलामी। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बात की घोषणा की गई। 2 अलग अलग श्रेणियों में ये सरकारी बॉन्ड की बिक्री की जाएगी आरबीआई के द्वारा। और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप इस बारे में, और 29 अप्रैल को भुगतान होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बंद हो जाएंगे क्रेडिट कार्ड से कुछ तरह के भुगतान। आरबीआई की आपत्ति के बाद कई सारे बदलाव लागू होने वाले हैं। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड के जरिए मकान किराया, सोसाइटी शुल्क, ट्यूशन फीस वगैरह पे करते हैं तो हो सकता है कि जल्दी आपकी मुश्किलें बढ़ जाए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से अब आप इस तरह के पेमेंट नहीं कर पाएंगे। आरबीआई की तिरछी नजर है बैंकों पर और क्रेडिट कार्ड के जरिए इस तरह के बिल पेमेंट पर, तो ये भुगतान विकल्प बंद कर सकता है रिजर्व बैंक। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही है, देख सकते हैं आरबीआई ने आपत्ति जताते हुए क्या कहा। और वैसे क्रेडिट कार्ड से जुड़ा एक नियम 1 मई से भी बदलने जा रहा है दोस्तों। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल पेमेंट अब और महंगा हो जाएगा, क्योंकि बैंक ने 1% सरचार्ज लगाने की घोषणा की है 20,000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर, प्लस जीएसटी अलग से। चलिए कुछ दुर्घटनाओं की खबरें देखिए आप। मध्य प्रदेश के दतिया के पंडोकर धाम में आग लग गई। महाराज निवास दफ्तर और साधु संतों की कुटिया भी जल गई। देख सकते हैं तस्वीरें, कितनी बड़ी भयानक आग लगी। ग्रामीणों और मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं की मदद से तकरीबन 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। और दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट में भी आग लगने की घटना देखी गई। 13 घंटे से फायर ब्रिगेड की टीम बुझाने में जुटी है। हालात ये कि धुएं से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही आसपास के एरिया में, क्योंकि इतना ज्यादा धुआं फैल गया। डंपिंग यार्ड में ये आग लगी है, तो पहले ही दिल्ली में आपको पता प्रदूषण कितना ज्यादा है। इस बीच ये वाकई में बहुत बुरी खबर है, क्योंकि वैसे भी सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर हैरान है कि दिल्ली में हर दिन 3000 टन कचरा नहीं होता है साफ। अब 10 मई तक इस मामले को लेकर भी दिल्ली निकायों से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए बड़ी खबर आ रही है, जल्द ही भारत में बनेंगे बड़े पैमाने पर आईफोन। टाटा ग्रुप खरीदेगा पेगाट्रॉन का प्लांट। मई तक ये डील पूरी होने की संभावना है। और इसके अलावा एप्पल कंपनी भी नई दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु और पुणे में अपने नए स्टोर लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। चलिए खबर है, आज 23 अप्रैल को छत्तीसगढ़ शक्ति दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और फिर छत्तीसगढ़ रायपुर में भी आएंगे। यहाँ आज रात्रि विश्राम भी यही करेंगे छत्तीसगढ़ रायपुर में। राजभवन में रुकेंगे। 600 जवान सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। तकरीबन 21 घंटे तक छत्तीसगढ़ में रुकेंगे पीएम मोदी। और फिर कल 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश में 3 कार्यक्रम होंगे पीएम के। एक तो एमपी सागर से दलित वर्ग को साधेंगे, और कांग्रेस के कब्जे वाले हरदा में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भोपाल में भी मेगा रोड शो होगा। चलिए खबर है दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री से। देखिए टोयोटा फॉर्च्यूनर का लीडर एडिशन भारत में रिवील हुआ। कार में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। एमजी ग्लोस्टर से इसका मुकाबला होगा। वही देखिए बड़ी खबर, डीप फेक वीडियो के खिलाफ बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने लिया लीगल एक्शन। एफआईआर भी दर्ज कराई, और उन्होंने अपने फैंस को आगाह करते हुए कहा कि डीप फेक से बचे दोस्तों। खबर है मध्य प्रदेश में केन बेतवा प्रोजेक्ट में विस्थापन पर एक्शन लिया गया। 50 वर्ग मीटर का पीएम आवास और 1 साल तक 3000 रुपए जीवन निर्वाह का भत्ता भी देंगे। प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना में विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई, इन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। इसलिए 50 वर्ग मीटर का मकान बनाकर दिया जाएगा, है ना। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब इंजेक्शन के एक ही डोज से खून की कमी होगी दूर। कैंसर और किडनी रोग में भी इस दवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। अब प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिया यानी कि खून की कमी से मुक्त हो जाएगी। हाल ही में दिल्ली एम्स के वैज्ञानिकों ने 2 साल की रिसर्च के बाद ये सफलता हासिल की है। FCM यानी फेरिक कार्बोक्सी मोल्टाज का सिंगल छोड़ दिया जाएगा, और इससे खून की कमी नहीं होगी, है ना। चलिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ और बड़े फैसले देखिए दोस्तों। दिव्यांग बच्चे की कामकाजी मांग को चाइल्ड केयर लीव नहीं देना, ये सरकार के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन होगा। एक ऐसे केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया, देख सकते हैं आप। और वहीं फिल्मों को लेकर भी एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश देखिए। जो ट्रेलर में दिखाया गया वो फिल्म में होना कतई जरूरी नहीं है। और केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यशराज फिल्म के पक्ष में ये बड़ा फैसला सुनाया। फैन फिल्म गाने को लेकर ये मामला था। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता को भी गर्भपात कराने की इजाजत दी। करीब 30 सप्ताह का गर्भ है, लेकिन इतनी लंबी प्रेगनेंसी के बावजूद अबॉर्शन की इजाजत दे दी है, क्योंकि लड़की नाबालिग है। जबकि इससे पहले हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए ये इजाजत दे दी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, चुनाव आयोग से कांग्रेस ने 16 शिकायतें की और कहा कि पीएम का भाषण भड़काऊ है, तत्काल उन पर कार्रवाई की जाए। कुछ और पॉलिटिक्स से जुड़े अपडेट देखिए फटाफट से दोस्तों। मैनिफेस्टो समझाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी से समय मांगा। पीएम बोले थे कि कांग्रेस लोगों की कमाई ज्यादा बच्चे वालों में बांटेगी। अब कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की है। वैसे गुजरात से भाजपा के लिए एक अच्छी खबर आई। भाजपा ने बिना वोटिंग ही सूरत लोकसभा सीट जीत ली है, क्योंकि मुकेश दलाल निर्विरोध जीत चुके हैं। कांग्रेस कैंडिडेट का पर्चा ही रद्द हुआ, 8 लोगों ने नाम भी वापस ले लिए, तो विपक्ष में तो कोई बचा ही नहीं, इसलिए ऑटोमेटिक जीत गए वो बिना चुनाव के ही। और खबर है कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। पंजाब और बिहार के प्रत्याशियों का ऐलान किया है। कांग्रेस की 18वीं लिस्ट जारी हुई, इसमें टोटल 7 नाम अनाउंस किए हैं। महाराजगंज से बिहार प्रदेश अध्यक्ष
अखिलेश प्रसाद के बेटे आकाश को टिकट दिया। वैसे महाराष्ट्र में देखिए चुनाव आयोग के नोटिस के बाद उद्धव ठाकरे बोले अभियान गीत से नहीं हटाएंगे जय भवानी हिंदू शब्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी अलीगढ़ में कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति पर पंजा मारना चाहती है, ये सत्ता में आए तो लोगों के घर, गाड़ियां और सोना छीन कर बांट देंगे। और इधर मणिपुर राज्य की 11 सीटों पर दोबारा वोटिंग हुई, उसका कुछ एनालिसिस देखिए। 81% मतदान हुआ। 19 अप्रैल को यहाँ फायरिंग तोड़फोड़ वगैरह हुई थी, अब शांतिपूर्वक मतदान हो गए। और वहीं देखिए बड़ी खबर, लोकसभा के पहले 2 फेज में 501 कैंडिडेट दागी घोषित हुए हैं। 327 पर ऐसे केस हैं जिनमें 5 साल की सजा का भी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में यह खुलासा हुआ। देखिए मतलब हमारे नेता कितने दागी हैं, क्रिमिनल हैं, इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वही खबर है, बीजेपी ने पूर्व मंत्री KS ईश्वरप्पा को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और उत्तर प्रदेश मेरठ में अरुण गोविल ने भी रोड शो किया। इधर बिहार भागलपुर में बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने अपने पिता के लिए वोट मांगा। राजस्थान जयपुर में दूसरे चरण में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी बोले 13 में से 5 सीटों पर सीधी टक्कर मिल रही है। आज टोंक के उनियारा में भी आएंगे पीएम। उत्तर प्रदेश में देखिए योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर हमला भी हुआ, उनके नाक पर चोट लग गई। और छत्तीसगढ़ में सीएम योगी चुनावी रैली में गए तो यहाँ बुलडोजर लेकर उनके समर्थक रैली निकालने लगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ सीएम योगी ने कहा कि नक्सलवाद के साथ कांग्रेस का आंतरिक समझौता है, बीजेपी इन पर लगाम लगाएगी। यूपी आगरा में सीएम योगी बोले मुख्तार की कब्र पर सप्पा वाले फातियां पढ़ रहे हैं, उनको 5 साल की छुट्टी दे दो। अयोध्या काशी के बाद अब ब्रिज की बारी। इटावा से उन्होंने चौथे चरण की जनसभाओं का भी श्री गणेश कर दिया। 25 तारीख को इटावा में आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। है ना, तो ये तो कुछ इलेक्शन का माहौल चल रहा है दोस्तों, मैंने आपको सारे अपडेट एक साथ बता दिए। और चलिए अब अपना आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं, फिर कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे। देखिए अगले 5 दिनों तक पूर्वी भारत पर रहेगा भीषण गर्मी का प्रकोप। मौसम विभाग ने कहा लू से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। यूपी झारखंड समेत 7 राज्यों में 5 दिन तक हीट वेव का अलर्ट है। बिहार समेत 6 राज्यों में उमस भी बढ़ेगी। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश हुई। भोपाल, इंदौर समेत देख सकते हैं बिजली गिरने से 2 भाइयों की भी जान चली गई। छत्तीसगढ़ में 25 अप्रैल तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। हरियाणा में हीट वेव नहीं चलेगी, अभी 25 अप्रैल तक राहत रहेगी। बारिश की भी संभावना है 4 दिन तक। इधर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो उत्तराखंड में हल्की बारिश की संभावना अगले 3 दिन तक। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हमारे भारत के अलावा दोस्तों देखिए चीन में भी भारी बारिश, बाढ़ से 4 और लोगों की जान चली गई, 10 लापता। 44 नदियां चीन में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 1000 से ज्यादा स्कूल भी बंद है। 1 लाख लोगों को विस्थापित किया गया। तो दुबई के अलावा पाकिस्तान, चीन वगैरह में भी बाढ़ का काफी माहौल चल रहा है ना। चलिए आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए 10 ग्राम सोना 243 रुपए सस्ता होकर 73,161 रुपए पर पहुंच गया। इस महीने सोने के दाम में 4500 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। 2030 तक सोना 1,68,000 तक पहुंच सकता है, एक्सपर्ट का यह अनुमान है, मैंने आपको कल ही बताया था। और चांदी की बात करें तो चांदी में 914 रुपए तक की गिरावट हुई और अभी चांदी का रेट 81,939 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। और वहीं खबर आ रही दोस्तों की अभी ईरान इजराइल के बीच जो युद्ध का संकट है, इस वजह से भारत में भी तेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। वैसे अभी पेट्रोल डीजल का दाम क्या चल रहा है, लेटेस्ट रेट की अगर बात करें तो कुछ प्रमुख महानगरों के रेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ममता बनर्जी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 की शिक्षक भर्ती परीक्षा को पूरा रद्द कर दिया है। 24,000 शिक्षकों की भर्तियां, नियुक्तियां जो रद्द हुई। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने आदेश में ये भी कहा कि 8 साल की सैलरी भी वापस लौटाएं टीचर। ममता बनर्जी बोले कि ये फैसला गैर कानूनी है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस केस के रिगार्डिंग डिटेल जानकारी मैंने कल एक वीडियो में बताई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे देख सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से पश्चिम बंगाल में लगभग 25,753 लोगों की नौकरियों पर संकट छाया, क्योंकि शिक्षक भर्ती के साथ साथ चपरासी तक की जो भर्तियां थी इसमें उन सभी को रद्द कर दिया। सिर्फ एक महिला की नौकरी बची है। चलिए अगली खबर देखिए। यूरोप जाने वाले भारतीयों के लिए खुशखबरी है। EU यानी कि यूरोपियन यूनियन ने भारतीयों के लिए कुछ नियमों को आसान कर दिया है और इन नियमों के बाद अब शेंजेन वीजा में भारतीयों का काफी छूट मिलेगी। वे ज्यादा दिन तक यूरोप की यात्रा कर सकते हैं। 5 साल की वैलिडिटी वाला मल्टीपल एंट्री सेंगेज वीजा मिल पाएगा भारतीयों को और इससे 29 देशों में जा सकेंगे। ये वाकई में अच्छी खबर है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की अमेरिकी नागरिकता पाने में भी दूसरे नंबर पर है हमारे भारतीय। 2022 में ही 65,000 भारतीय लोग अमेरिका के नागरिक बने। हालांकि सिटीजनशिप देने में देरी कर रहा है यूएस, उसके बावजूद लोग बाग अमेरिका में जाना ज्यादा पसंद करते हैं भारतीय। चलिए खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के एक और प्रसिद्ध मंदिर में ड्रेस कोड लागू हुआ। मिनी स्कर्ट, फटी जींस वगैरह पहनकर श्रद्धालु मंदिर में नहीं जा पाएंगे। छोटा काशी यानी लखीमपुर खीरी के शिव मंदिर में अब भक्तों के लिए यह नया नियम लागू हुआ। आना तो छोटी काशी में अब ऐसे कपड़े पहनकर आने पर रोक लग चुकी है। चलिए रेल यात्रियों के लिए अपडेट आ रहा। खुशखबरी है, जहाँ से कानपुर रेल मार्ग पर चलेगी ग्वालियर से बरौनी तक के लिए स्पेशल ट्रेनें। गुजरात में भी देखिए पश्चिम रेलवे ने चलाई 78 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनें। पिछले साल की तुलना में 2742 फेरे ज्यादा चलाए जाएंगे। और वहीं देखिए गुजरात अहमदाबाद में एक साथ 35 लोग सन्यासी बने। दीक्षा लेने दिग्गज कारोबारी ने 500 करोड़ रुपए दान भी किए। 18 साल से कम उम्र के भी 10 बच्चे शामिल है जिन्होंने दीक्षा ली। गुजरात के अहमदाबाद में जैन समुदाय में एक विशाल समारोह का आयोजन हुआ, ये देख सकते हैं आप। इससे एक दिन पहले मुमुक्षुओं ने शोभा यात्रा भी निकाली और सांसारिक जीवन त्यागते हुए इन्होंने अब दीक्षा ली। चलिए खबर है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम दुनिया का सबसे अमीर
मंदिर ट्रस्ट बन चुका है। 1161 करोड़ की एफडी कराई मंदिर ट्रस्ट ने। बैंक बैलेंस भी बढ़कर 18,000 करोड़ से ज्यादा हुआ। 11 टन सोना भी है मंदिर ट्रस्ट के पास। ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल बन चुका है। चलिए खबर है, बायजू रविंद्रन ने मार्च का वेतन भुगतान करने के लिए और लोन उठाया है कंपनी के एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए। किसान भाई लोगों के लिए खुशखबरी है, 1 मई से कम हो जाएगा खाद का खर्च, आसानी से मिल सकेगा नैनो यूरिया प्लस। सरकार की तरफ से सप्लाई बढ़ाने का आदेश जारी हुआ है। और टेक्नोलॉजी से अपडेट देखिए, व्हाट्सएप ने लॉन्च किया चैट फिल्टर फीचर। अब मैसेज पढ़ने के लिए आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर ही आपको अनरीड ग्रुप वगैरह ये फिल्टर्स मिल जाएंगे। और खबर है दोस्तों, उड़ीसा राज्य सरकार ने 25 अप्रैल से समर वेकेशन का ऐलान कर दिया है, यानी गर्मी की छुट्टियां लागू हो जाएगी 25 तारीख से ओडिशा में। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, योग्यता के आधार पर ही मिले नौकरी। सरकारी नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया, डिटेल आप देख सकते हैं। और एक अच्छी खबर देखिए, केंद्रीय बलों के लिए 50% डीए होने से आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवानों के भत्ते 25% तक बढ़े हैं। ड्रेस, साबुन और बाल कटाई समेत कई अलाउंस भी उनके लिए बढ़ चुके हैं। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, यूपी लखनऊ में रूट चार्ट से चलेंगे अब ई रिक्शा। क्यूआर कोड से मिलेगी सभी डिटेल। ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए प्रशासन की तरफ से यह नया सिस्टम शुरू किया जा रहा है। हरियाणा जिंद में किसानों की रिहाई पर महापंचायत हुई। सरकार को 17 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया किसानों ने। सुनील जाखड़ का चैलेंज भी कबूल हुआ। 23 तारीख को चंडीगढ़ में अब इंतजार होगा। और एजुकेशन पर खबर आ रही दोस्तों, बिहार CUSB ने 28 पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू की है। वही खबर है, गुजरात सूरत से अब हवाई यात्रा महंगी होगी। क्लस्टर 1 में आया एयरपोर्ट। सुविधा शुल्क में बढ़ोतरी से 500 रुपए तक बढ़ सकता है किराया। खेल समाचार पर खबर है, IPL में राजस्थान की लगातार तीसरी जीत हुई। यशस्वी जायसवाल ने IPL में दूसरा शतक जमाया। संदीप शर्मा को 5 विकेट भी मिले। वहीं विराट कोहली पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगा, IPL के आचार संहिता का उल्लंघन करने के चलते। चलिए खबर है, 2012 के फैसले में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने का मामला तो था 2G केस में, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। और खबर है, मालदीव में भारत विरोधी मुइज्जू संसदीय चुनाव जीते। 93 से 71 सीटें इनको मिली। वहीं पाकिस्तान के नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए चीन जाएंगे। विदेश मंत्री भी इनके साथ होंगे। और इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने भी इस्तीफा दिया। हमास के हमले को नाकाम न कर पाने की जिम्मेदारी ली। विपक्ष ने कहा कि नेतन्याहू भी पद छोड़े। खबर आ रही है, हमारे उत्तराखंड में धधक रहे जंगल। अब तक वनों में 379 आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। गर्मियों में ज्यादा हो रही है घटनाएं। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाले दोस्तों, तो सिंह राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। तुला राशि वालों की तरक्की के योग भी दिख रहे हैं। आज 23 अप्रैल को नई बातों के कारण कर्क राशि के लोगों की परेशानियां थोड़ी बढ़ सकती हैं। धनु राशि के लोग अहंकार करने से बचें। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में अभी पहली बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट किस राज्य में चल रहा है। कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और हाँ, बेस्ट ट्रेडिंग ऐप मार्केट वुल्फ को चेकआउट करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।